माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पूरी तरह से मिथिलांचल के परंपरा से किया जा रहा है और सबसे पहले वैदिक मंत्रों से इनका स्वागत हुआ। उसके बाद मिथिलांचल की जो परंपरा रही है पाग और चादर उससे हुआ है और उसके बाद मिथिलांचल का प्रतीकात्मक दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री सब संतों से मिल रहे हैं और वो सब लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जी को एक पुस्तक भी भेंट की गई है और माननीय मुख्यमंत्री सभी लोगों से, सभी संतों से इन्होंने मुलाकात की है, सभी लोगों से बातचीत की है। इनके साथ में सूचना जनसंपर्क मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री संजय झा जी भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री का स्वागत पूरी तरह से मिथिलांचल के परंपरा के अनुरूप हुआ है। यानी कि सबसे पहले स्वस्ति वाचन हुआ, उसके बाद मंगलाचरण हुआ। मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, मौनी बाबा जो रामोदित दास जी का पंडाल है वहाँ पे, और मौनी बाबा का आश्रम में उन्होंने संतों से मुलाकात भी की है। सभी लोग मुख्यमंत्री को भेंट भी दे रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कल्पवास मेले में जो मुख्यमंत्री आए हैं तो लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जिन्होंने 2008 में ही इन्होंने कल्पवास मेले को राजकीय दर्जा दिया था, आज फिर वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मटिहानी के विधायक हैं राजकुमार सिंह, वो यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। फिर उसके बाद सबको दर्जा तो दिए ही थे और सब हो ही गया था। बड़ी भारी संख्या में लोग आते हैं यहाँ। बातें तो सालों भर अलग अलग चीज में, लेकिन एक महीना तो बहुत होता है। तो उसी समय ये हो गया है कि लोगों को दिक्कत नहीं हो, किसी भी तरह से नीचे किसी को कठिनाई नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो जाए। तो ये सब को देखते हुए बहुत अच्छा बनवाया जा रहा है। ये सब देने के लिए नहीं, वो इसी के लिए ना, नहीं तो इसीलिए बहुत अच्छा हो रहा है। वही चलिए ना, देखते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको कितना चीज को देख रहे हैं तो बना रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री अब निरीक्षण करेंगे, घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। चूंकि 2008 में ही इन्होंने राजकीय कल्पवास मेले का उद्घाटन किया था और उसके निश्चित रूप से कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सिमरिया के विकास के लिए काम करेंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ये काम करना चाह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहले घाट का हम निरीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो एक मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं और इसके बाद वो फिर आगे की बात बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री काफ़ी प्रसन्न है। मिथिलांचल के की परंपरा से ही उनका स्वागत हुआ है, अभिवादन हुआ है और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये अद्भुत नज़ारा है। माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं, लंबे अरसे के बाद आए हैं और वो यहाँ पे घाटों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर लोगों से बातचीत भी करेंगे और बताएंगे कि सिमरिया के बारे में उनके मन में क्या योजना। मुख्यमंत्री अब घाट का निरीक्षण करेंगे और उनके मन में भी है कि सिमरिया घाट का विकास कैसे हो। तो इसको लेकर के सीएम काफ़ी एक तरह से कहिए कि प्रयत्नशील रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि सिमरिया घाट का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर इस पर विस्तृत रूप से सरकार विचार करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ये कि 2008 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सिमरिया कल्पवास मेले को राजकीय दर्जा दिया था और यहाँ के लोगों की मांग थी कि राजकीय दर्जा मिल जाने के बाद इस इलाके का कायाकल्प होगा, खास करके सिमरिया घाट का कायाकल्प होगा। लेकिन वैसा नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ के लोगों की मांग रही है कि सिमरिया घाट का उद्धार किया जाए और इसीलिए मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए सिमरिया कल्पवास में हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि लोग सीएम के नज़दीक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के यहाँ के लोगों में उत्साह है। साधु संत हो चाहे आम जनता, वो ये समझती है कि नीतीश कुमार ही इस इलाके का विकास कर सकते हैं और इसीलिए लोग इनके इंतजार में। बिल्कुल, देखिए अब मुख्यमंत्री घाट पर पहुंच चुके हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और फिर यह आप समझ लीजिए कि कहाँ क्या
होना है, इस पर वो देखेंगे। चूंकि अधिकारियों से वो फीडबैक ले रहे हैं, सिमरिया की जो स्थिति है उस स्थिति का मुआयना वो कर रहे हैं। उसके बाद हमको लगता है कि वो मंत्रियों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, तब उसके बाद फिर विस्तृत रूप से कुछ बयान देंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सिमरिया को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं इस इलाके का विकास होना चाहिए, इसलिए अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। और वो हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो अधिकारी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल भी हैं यहाँ पे, और फिर मुख्यमंत्री एक एक बातों पर नज़र रख रहे हैं और फिर उनसे फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का सिमरिया से विशेष लगाव रहा है, और खास करके मिथिलांचल से 2 मंत्री आते हैं, विजय कुमार चौधरी और संजय झा, ये भी लगातार सिमरिया से जुड़े रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और एक एक चीज़ की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर सिमरिया के सौंदर्यीकरण के लिए, सिमरिया के विकास के लिए आखिर क्या किया जा सकता है। और इसके लिए जो सिमरिया का क्षेत्रफल है, फिर गंगा की जो स्थिति है, फिर जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, इन सारी बातों की वो जानकारी ले रहे हैं। चूँकि राजकीय मेला का दर्जा मिलने के बाद सिमरिया में कल्पवास मेले में भारी संख्या में लोग तो मौजूद रहते ही हैं, प्रशासनिक व्यवस्था भी की जाती रही है, लेकिन यह प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो मुकम्मल नहीं रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों का डिमांड है कि हर की पौड़ी की तरह यहाँ पे सीढ़ियाँ बने, प्रकाश की व्यवस्था हो। खास करके यहाँ जब लाखों लोग जुड़ते हैं और महिलाएं जुड़ती हैं तो उनके वस्त्र बदलने के लिए यहाँ पे कोई कमरा नहीं है, कोई रूम नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोगों का डिमांड रहा है। दूसरी बात है कि यह इलाका जो है वो 2 जिलों में पड़ता है, तो 2 थाना क्षेत्रों में ये पड़ जाता है, हाथीदह और चकिया। हाथीदह पटना जिला में पड़ता है और चकिया बेगूसराय जिले में पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उस कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने में कहीं न कहीं कुछ तकनीकी कठिनाई भी होती है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री हर बातों की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो जिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा रही है, जल संसाधन मंत्री संजय झा जी हैं उनसे, फिर विजय कुमार चौधरी, और उन लोगों से बातचीत की जा रही है। और बातचीत के बाद हमको लगता है कि मुख्यमंत्री कहीं न कहीं जो भावी योजना है राज्य सरकार की, उस योजनाओं पर भी बातचीत करेंगे। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई है, और मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि बिहार में पर्यटन के लिए भी काफ़ी स्कोप है, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी काम करने हैं, और पर्यटन को लेकर के भी राज्य सरकार पहले से चिंतित रही है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार चाहती है कि पर्यटन का विकास हो, और उसके लिए आपने देखा है कि कई बार चाहे राजगीर हो या बौद्ध का जो क्षेत्र है, तो उन जगहों पर राज्य सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं और वहाँ का विकास किया। तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि कहीं न कहीं सिमरिया मेले को लेकर के भी राज्य सरकार और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में कोई योजना होगी, जिस योजना को वो साकार रूप देना चाहते हैं। खास करके बौद्ध सर्किट को मजबूत बनाने के लिए तो राज्य सरकार ने कई योजना जो बनाई है, चाहे बोध गया हो, राजगीर हो, नालंदा हो या फिर वैशाली हो, उन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। गंगा का पानी ले जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले नालंदा और राजगीर और बोध गया में पहुंचाया है। बोध गया के फल्गु नदी में भी आप देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जो रबर डैम्प बनाए गए हैं उसमें जल को रखा गया है। तो वैसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री के मन में कहीं न कहीं सिमरिया के विकास को लेकर के भी योजना है, और अब देखना है कि इन अधिकारियों से जो फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद इस योजना को किस तरह से मूर्त रूप देते हैं। लेकिन जिस तरह से अधिकारियों से हर बात की जानकारी ले रहे हैं, उससे कहीं न कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री इस मामले में काफ़ी चिंतित हैं, और कहीं न कहीं उनको लगता है कि इसका विकास संभव हो सकता है। पहले से ही यहाँ के लिए दे दिया, इसका सरकारी स्टेटस भी दिए हम लोग 12 से। अब आप इसको जो बनवाना चाहिए और ठीक ढंग से लोगों को पूजा पाठ करने में सुविधा हो, तो इसी के लिए बात सोचा जा रहा था पहले से। और यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए भी बहुत लोग आते हैं, आप जानते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा पूजा पाठ वाला, ये जो दोनों देख रहे हैं ना, इसके बीच सीढ़ी बन जो दोनों तरफ बन रहा था, यहीं पर सारा हो जाएगा पूजा पाठ के लिए जो भी करेंगे। ठीक उसके उस तरफ अंतिम संस्कार के लिए तो सब तरह से सुविधा, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो।
और यहाँ पर जो सब कुछ देख लीजिएगा अगर आप लोग, तो एक एक चीज़ का पूरा डिजाइन बना हुआ पता चलेगा, पूरा डिजाइन वही बना हुआ। वही हमने कहा कि लोगों को नीचे जा करके जो स्नान करते हैं और उसके लिए पूजा पाठ के लिए करते हैं, तो उसमें किसी तरह का असुविधा नहीं होना चाहिए। इसलिए नीचे तक जाने के लिए ठीक ठाक ढंग से बनाया जाए, और कैसे लोग बैठेंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर उनको एक तरह से समझिए कि हर तरह की सुविधा हो जाए। कहीं रुक सकते हैं वहाँ रखने के लिए धर्मशाला, ये सब बात हो गई है और उसी को ध्यान में रख करके बना रहे हैं। और ताकि जब बाहर से लोग आते हैं तो उन लोगों को गाड़ी वगैरह का कहाँ पर रख करके किस रास्ते से आएगा, तो ये सब कुछ करवाया जाएगा ताकि किसी को कोई असुविधा नहीं। और बहुत अच्छे ढंग से लोग तो आते ही हैं बड़ी संख्या में, और तब तो अगर बन जाएगा तो लोगों को इतनी सुविधा होगी कि और ज़्यादा लोग आने लगेंगे। बाढ़ के समय पानी ऊपर, इसलिए तो इसको सब चीज़ उसी तरह का डिजाइन उसको ध्यान में रख करके ही न हो रहा है कि बाढ़ के समय पानी ऊपर आता, तो इसी तरह से सब चीज़ बनाया जा रहा है। अगर आप यहाँ देखिएगा ना तो ये ऐसे है नीचे की तरफ, और ऊपर जा करके सब कुछ कराया, तो उसी हिसाब से सब कुछ होगा कि खूब ज़्यादा पानी है, उस बीच में भी कोई अगर स्नान करना चाहे तो कर सकते हैं। मुक्ति धाम के लिए सर उधर जो है बहुत प्रॉब्लम होता है, उधर इसकी व्यवस्था नहीं, वही भी तो कह रहे हैं, उस साइड में भी तुम बोल दिए अंतिम संस्कार का, वहाँ भी सबका भी इंतजाम करने का भी सब करवाया जाए। बहुत अच्छा, कितना वो डिटेल सब बता देंगे आपको। सब बता देंगे। 2023 में सर अर्धकुंभ यहाँ लग रहा है, तो उससे पहले सर ये तैयार हो जाएगा। ये बात यही चाह रहे हैं कि जो तैयार हो जाए अधिक से अधिक जितना भी, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। तो आखिर आए हैं काहे आज उसी से ये लोग तो सब देख रहे हैं, मंत्री जी, इनके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, अन्य लोग, सारे लोकल यहाँ के डीएम से लेके एसपी, सब लोग देख रहे हैं। तो ये सब लोग तो देख ही रहे हैं, तो इसलिए तो आज आए ही हैं खास तौर से कि चल के जरा देखिए, अगले साल भी बड़ा सुविधा हो जाए। आज लोगों को लग रहा था कि कुछ शिलान्यास भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा, तो ये शिलान्यास तो है ही, हो ही गया ना, हो ही गया। सब तो सब किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी आ गए तो हो गया, बात समझ। दोनों कौन से कार्यारंभ हो गया, वही देखने के लिए ना आए हैं। तो जो बता दिए बहुत अच्छा किए हैं, जो हमको कुछ सुझाव देना था, इसको और ऐसा बना दीजिए गहराई वाले को रोकथाम के लिए, तो उसको भी कर लीजिए। ठीक ही हो गया, सब हो जाएगा, फिर बन जाएगा तो आप लोग भी आइएगा। 2023 के पहले बन जाएगा सर। अरे देखिए लगे हैं अभी लोग, इसीलिए तो आ ही गए, तत्काल शुरू कर देंगे, इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार सिमरिया कल्पवास मेले का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सिमरिया घाट पहुंचे, यानी कि सिमरिया धाम पहुंचे, तो वहां साधु संतों ने उनका मिथिला की परंपरा के अनुरूप जहां भव्य स्वागत किया, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी प्रसन्नचित्त दिखे। मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और सूचना जनसंपर्क एवं जल संसाधन मंत्री संजय झा भी थे, और मुख्यमंत्री ने यहाँ के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फीडबैक लिया कि आखिर सिमरिया धाम के विस्तार के लिए, सिमरिया धाम को सुसज्जित करने के लिए, सिमरिया धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से बातचीत की और उनसे फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री जब अधिकारियों से फीडबैक ले लिए और उसके बाद उन्होंने जब घाट का मुआयना कर लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि सिमरिया के विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है, और इसके लिए राज्य सरकार ने एक रोड मैप बनाया है, और उस रोड मैप को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके तहत हर की पौड़ी के तहत की तरह ही यहाँ पे भी सीढ़ियों का निर्माण होगा, प्रकाश की व्यवस्था होगी, धर्मशालाएं बनाई जाएंगी, और जो सारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं का विस्तार यहाँ से किया जाएगा, वह उसकी व्यवस्था की जाएगी, ताकि सिमरिया धाम में जो भी कल्पवासी आते हों या तीर्थयात्री आते हों या गंगा स्नान के लिए जो भी लोग आते हैं, उनको कहीं किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि 2023 में जो सिमरिया धाम में अर्धकुंभ लगने वाला है, उसके पहले ही राज्य सरकार कुछ न कुछ काम को पूरा करेगी, यानी कि जो मुख्यमंत्री के मन में कल्पना है उस कल्पना को साकार रूप देने के लिए यहाँ कार्य शुरू हो जाएगा। यानी कि सिमरिया धाम की अब तस्वीर बदलने वाली है। देखना है कि सिमरिया की तस्वीर कब तक बदलती है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि सूबे के मुखिया ने जो अपना दृढ़ संकल्प दोहराया है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं सिमरिया का स्वरूप अब अलग होगा। मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार के सिमरिया धाम कार्यक्रम को लेकर के यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की थी और गंगा के में जो एसडीआरएफ की टीम है वो पल पल गंगा के किनारे की नजर रख रही थी। हालांकि सीएम का कार्यक्रम अब पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और एसडीआरएफ की टीम भी अब सुकून में है। हम सीधी तस्वीर आपको गंगा की बीच धार से दिखा रहे हैं कि किस तरह से एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो अब चैन की मुद्रा में हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी की थी आप लोगों ने? यहाँ पर तो कल्पवास मेला चल रहा है, इसके चलते पूरे दिन तैयारी में ही हम लोग रहते हैं। विशेष करके ऐसा कुछ नहीं था, मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, इसके चलते 1-2 बोट एक्स्ट्रा हम लोगों ने खोला था। जैसे 4 बोट हमारी 24 आवर्स के लिए सिमरिया घाट में काम करता है। और इसका मतलब मुख्यमंत्री की सभा बिल्कुल कहिए तो ठीक तरीके से हो गई, उन्होंने दौरा कर लिया है और सब कुछ अब कहिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहा है। हम मुख्यमंत्री साहब आए हुए हैं, सब कुछ हमने देख दुख के गए हैं। अब आशा है कि यहाँ के बाद विकास बहुत जल्द होगा, आने वाला समय में कुछ भव्य तैयारी देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि लाखों लोग सिमरिया में कल्पवास मेले में खास करके कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आते हैं तो यहाँ काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था रखनी पड़ती है, सुरक्षा के साथ साथ पानी में लोग डूबे नहीं, इसकी जिम्मेवारी आप लोगों पर रहती है या कोई डूब भी गए तो उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए? यहाँ पर जब से कल्पवास मेला या चाहे ऐसे भी सुमारी वगैरह या यहाँ बाल वगैरह उतारने के लिए काफ़ी लोग आते हैं और पर डे यहाँ पर 50,000 लाख ऐसे आदमी पर डे नहाते हैं। अब पर डे हमारी 4 बोट यहाँ गंगा जी में लगी रहती है, जो 24 घंटा जवान तैनात रहते हैं ताकि कोई भी हादसा ना हो। और अभी तक भगवान की दया से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ और आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई हादसा ना हो। क्या आप लोगों को संदेश भी देते हैं कि गंगा के किनारे जो बैरिकेटिंग लगाया गया है या यूँ कह लीजिए कि जो स्थान निर्धारित किया गया उसके तहत ही आप स्नान कीजिए, इसके अलावे आप गंगा घाट में पानी के गहरे पानी में मत जाइए? हाँ जी हाँ, इसके लिए ब्रिगेडिंग से मैं पीछे साइड में हम लोग होते हैं। इसके बाद अनाउंस करते रहते हैं कि कोई भी श्रद्धालु जो गंगा माँ में स्नान कर रहे हैं कृपया ब्रिगेडिंग पार ना करें। जो भी ब्रिगेडिंग अंदर ना आए, कोशिश यही रहता है और वो हरदम अनाउंसर हम लोग लेकर माइक्रोफोन से अनाउंस करते रहते हैं ताकि यहाँ पर कोई हादसा ना हो। तो ये है मनोज कुमार सिंह और एसडीआरएफ की वर्दी में है, एसडीआरएफ की जिम्मेवारी है इनकी, इनके बोट पर हम सवार हैं और आपने देखा कि किस तरह से ये लोग हर समय चौकस रहते हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने यहाँ का दौरा किया, मुआयना किया, कल्पवास कर रहे लोगों से मिले भी और साधु संतों से भी मिले और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाने से ये लोग भी सुकून में हैं। अभी हम सिमरिया धाम में हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बेगूसराय जिले के सिमरिया धाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यहाँ कल्पवास मेले का निरीक्षण किया था। सिमरिया धाम का नज़ारा हम आपको गंगा के बीच से दिखा रहे हैं। देखिए कि इस तरह से राजेंद्र पुल पर ट्रेन गुजर रही है और किस तरह से नज़ारा यहाँ का है, अलौकिक दृश्य है। और सबसे जिस मोटर बोट पर हम बैठे हुए हैं उसका भी नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। पानी की रफ्तार यहाँ कितनी ज़्यादा है और किस तरह से यहाँ हम एक तरह से कहिए कि गंगा कलकल रूप में बह रही है और एक यह मेले का जो नज़ारा है वो नज़ारा काफ़ी बदला सा है। और आप यहाँ के जो गंगा घाट हैं, हालांकि सिमरिया में सैकड़ों वर्षों से कल्पवास मेले लगाए जाते रहे, लेकिन जो यहाँ का गंगा घाट है उस गंगा घाट की अभी तक कह सकते हैं कि सही तरीके से इस गंगा घाट का निर्माण नहीं हो पाया है। ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना तो यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई है, न प्रकाश की व्यवस्था की गई है, यानी कि सब कुछ भाग भरोसे छोड़ दिया गया है। अभी शाम का वक्त है लेकिन फिर भी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और यह शाम का नज़ारा भी कहीं न कहीं बनारस के घाट से या हरिद्वार के घाट से कहीं भी कमजोर नहीं दिखता। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आए थे और उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि सिमरिया घाट के विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी, इसके लिए एक रोड मैप बना और उसके तहत इसका विकास किया जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो संकल्प दोहराया है, अगर उस संकल्प को पूरा किया जा सकता है तो ऐसी परिस्थिति में इस इलाके की सूरत बदलेगी, कहीं न कहीं यह इलाका विकसित होगा और खास करके बिहार में भी सिमरिया धाम के विकास होने से हर की पौड़ी और प्रयागराज या हरिद्वार या यूं कह सकते हैं कि अन्य जो गंगा घाट
घाटे बना गंगा में सैर कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो अध्यात्म स्थल है तो वहाँ लोग पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और खास करके मिथिलांचल के लोग यहाँ पे अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करना बेहतर समझते हैं। और यही वजह है कि सिमरिया धाम में दूर दूर से लोग अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हालांकि जिस रूप में सिमरिया का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने यह संकल्प दोहराया है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सिमरिया का कायाकल्प होगा, इसकी सूरत बदलेगी। और इस सूरत का मजा यहाँ आने वाले पर्यटक, धार्मिक रूप से जो जुड़े हुए लोग हैं, साधु संत, और खास करके कार्तिक मास में 1 मास तक जो कल्पवासी यहाँ पे रहते हैं वो ले सकेंगे। सिमरिया कल्पवास मेले का मुआयना करने और गंगा के घाटों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिमरिया धाम पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री ने यहां सिमरिया के विकास के लिए अधिकारियों से पूरी तरह से फीडबैक भी लिया है और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सिमरिया का अब कायाकल्प होगा। 2023 में जो अर्धकुंभ लगने वाले हैं उसके पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिमरिया के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि सिमरिया की तस्वीर कितनी बदलेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन के बाद यहाँ के साधु संतों की क्या प्रतिक्रिया है और खास करके सिमरिया धाम की सूरत बदलने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, और कुंभ जो आदि काल से सिमरिया में, जैसा कि संत महात्माओं का कहना है कि लगता रहा है, उसको फिर से यूँ कहिए कि पुनर्जीवित करने के लिए जिन्होंने भागीरथी प्रयास किया है वो चिदात्मन जी महाराज हमारे साथ हैं। हम आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, उन्होंने सिमरिया घाट का मुआयना किया है, कल्पवासियों से भी मुलाकात की है, साधु संतों से भी मुलाकात की है। क्या लगता है कि राज्य सरकार ने जो योजना बनाई है वो साकार रूप जल्द से जल्द हो पाएगा? देखिए, 2017 में सुशासक मुख्यमंत्री जी महोदय का पदार्पण हुआ था। उन्हीं के कर कमलों से कुंभ का उद्घाटन भी हुआ और अभी तक विश्वास किया जाता है कि उनके मुखार बिंद से निकली हुई वाणी अवश्य सत्य होगी। यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा। अब 2023 में फिर अर्धकुंभ योग आ रहा है, प्रतीक्षा किया जाता है। फिर उनका यह वचनामृत निकला है तो निश्चित यहाँ का कायाकल्प होना चाहिए। क्योंकि 2008 में नीतीश कुमार ने ही सिमरिया को राजकीय मेला घोषित किया था और उस दिन से ही राजकीय मेला के रूप में अब सिमरिया में जो सारी बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती है। लगता है आपको कि मुख्यमंत्री ने जो योजना बनाई है उस योजना को अगर मूर्त रूप दिया जाएगा तो एक पर्यटन स्थल के रूप में भी सिमरिया देश के मानचित्र पर और खास करके बिहार में अपना अमिट छाप छोड़ेगा? देवभूमि भारत अध्यात्म देश है और यहाँ इस प्रकार की विभूतियों के द्वारा ही यह अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। निश्चित तौर पर उत्तरोत्तर प्रगति होती रही है और विश्वास किया जाता है आने वाला भविष्य इसका काफ़ी उज्जवल होगा। यानी कि लगता है कि चूंकि आप यहाँ लंबे अरसे से प्रवास कर रहे हैं, आपने उस सिमरिया के उस रूप को भी देखा है जहाँ एक तरह से कहिए कि सिमरिया की जो पुरानी छवि थी वो समाप्त हो चुकी थी, उसको फिर नए आकार में देने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बेगूसराय में नई सड़कें बनाई जा रही हैं, फिर से एनटीपीसी यानी कि थर्मल फिर चालू हो रहा, फर्टिलाइजर हो रहा, तो उसके मुताबिक लगता है कि कहीं इस जो धरती है इसका जो पुराना स्वरूप है वो लौट पाएगा? जी, ये उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है और विकासोन्मुख भविष्य इसका काफ़ी उज्जवल है। आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम भी अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर केवल बिहार का ही नहीं, भारत का और विश्व के मानचित्र पर यह अपना पौराणिक भूमिका को निभाएगी। कारण कि यह एक दिव्य स्थली है, समझा जाए भारत का यह हृदय स्थली है।
भारत का 4 महत्वपूर्ण जगह गंगा मैया पधारती हैं हरिद्वार में, और तीर्थराज प्रयाग में गंगा मैया जमुना मैया का संगम होता है। हरिहर क्षेत्र में गंगा मैया और गंडकी का जो वैदिक सदा नीरा के नाम से जानी जाती रही हैं, और पौराणिक नारायणी और आज गंडकी के नाम से जानी जाती है। एशिया महादेश का अभी लोग इसे पशु मेला के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविकता है यह पशुत्व से मुक्ति दिलाने वाली दिव्य स्थली है। उसी प्रकार से यह आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम जो मिथिला, मगध और अंग का त्रिवेणी संगम स्थली है। उत्तर से बहने वाली और पश्चिम से बहने वाली माँ गंगा का संगम स्थली है। गंगा का यह संगम स्थली होने के कारण देव कर्म के लिए, पितर कर्म के लिए और तांत्रिक कर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। साथ ही इसका अतीत काफ़ी गौरवमय रहा है। वैदिक युग से लेकर के कालखंड में यह राजा विदेह के समय में देश देशांतर में काफ़ी विख्यात थी, और चतुर्मासा में तो प्रशस्ति थी ही। खास करके पुनीत कार्तिक के महीना में देश देशांतर के पुण्यात्मा वृंद, ऋषि वृंद, संत वृंद और धर्मप्राण माँ बहन भी यहाँ कल्पवास के लिए पधारते रहे। बीच में लगभग इसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। स्वतंत्रता के बाद उत्तरोत्तर यह प्रगति पर है, और 2008 में राजकीय मेला, 2011 में अर्धकुंभ, 2017 में महाकुंभ और फिर यह 2023 में अर्धकुंभ की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के मुखारबिंद से 2017 में भी घोषणा हुई थी यहाँ का चतुर्मुखी विकास होगा, और सौभाग्य है कि आज पुनः पुनीत कार्तिक महीना के कल्पवास के समय में क्षेत्र में उनका शुभागमन हुआ और उनके मुखारबिंद से यह घोषणा हुई है